Heisenberg uncertainty principle. Uncertainty principle, also called Heisenberg uncertainty principle or indeterminacy principle, statement articulated in 1927 by the German physicist Werner Heisenberg. बेटा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या फिर हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और इनडिटर्मिनेंसी प्रिंसिपल की जो स्टेटमेंट है वो 1927 में जर्मन फिजिस्ट वर्नर हाइजनबर्ग ने प्रोपोज की. अब अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट और प्रिंसिपल, द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बोथ बी मेजर्ड एग्जैक्टली एट द सेम टाइम इवन इन थ्योरी. कि किसी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट की पोजीशन और मोमेंटम को हम नहीं मेजर कर सकते एग्जैक्टली एट द सेम टाइम इवन इन थ्योरी. प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंट को तो छोड़ो, उसके अंदर तो बेटा ज़्यादा गलती होगी, पर इवन इन थ्योरी में भी यानी पेपर वर्क में भी आप पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली और एग्जैक्टली नहीं मेजर कर सकते. सो द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम टुगेदर इन फैक्ट हैव नो मीनिंग इन नेचर. तो पता चला कि पोजीशन और मोमेंटम का टुगेदर और एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट जो है वो हमें नेचर में नहीं मिलता. या तो आप मोमेंटम मेजर कर लो या तो आप पोजीशन मेजर कर लो, पर एक्यूरेटली आप दोनों में से किसी एक चीज़ को ही मेजर कर पाओगे. ठीक हो गया. अब ये जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या ये जो डाउट है, इट इज़ द आउटकम ऑफ वेव पार्टिकल ड्यूलिटी. ये वेव पार्टिकल नेचर की वजह से है. अगर इलेक्ट्रॉन के पास सिर्फ पार्टिकल नेचर होता तो बेटा फिर हम उसकी पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली और एग्जैक्टली मेजर कर पाते. ठीक है. फॉर एग्जांपल क्लासिकल फिज़िक्स में अगर कोई आपको बोलता है कि हमें एक पार्टिकल की पोजीशन और इनिशियल वेलोसिटी का पता है, ठीक है, और उसमें कितनी एक्सीलरेशन है ये भी गिवन है, तो थोड़े टाइम के बाद हम इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाकर, मिसाल के तौर पर s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर लगाकर इसकी फाइनल पोजीशन मालूम कर लेंगे, और वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी लगाकर हम उसकी फाइनल वेलोसिटी मालूम कर लेंगे. वेलोसिटी को आप मास के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो मोमेंटम मिल जाएगा. तो थोड़े टाइम के बाद आप एग्जैक्टली उसकी फाइनल पोजीशन और फाइनल वेलोसिटी और मोमेंटम को प्रिडिक्ट कर सकते हो विथ एक्यूरेसी. ठीक है. बट इन क्लासिकल और मैक्रोस्कोपिक वर्ड. पर क्या यही चीज़ जो है वो एप्लीकेबल होगी इन क्वांटम एंड माइक्रोस्कोपिक वर्ड? यानी क्या आप इलेक्ट्रॉन के लिए और क्वांटम पार्टिकल्स के लिए भी ऐसा सोच सकते हो? तो आंसर है नहीं. आप एट ए टाइम दोनों चीज़ों को मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि बेटा उसके पास वेव और पार्टिकल दोनों के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसकी वजह से ऐसा पॉसिबल नहीं होगा. ठीक है. अब हम इसको मैथमेटिकली देखते हैं कि इस सारी बातों को हमने कैसे समझना है. मिसाल के तौर पर अगर पोजीशन के अंदर जो अनसर्टेनिटी है उसको हम डेल्टा एक्स के ज़रिए लिखें और मोमेंटम के अंदर जो डाउट है उसको हम डेल्टा पी के ज़रिए लिखें, तो इन दोनों डाउट्स का जो प्रोडक्ट है वो बराबर होता है h/2π के. यहाँ पर ये जो h है ये प्लांक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड होती है. तो बेटा इसको हम कैसे रीड करेंगे? द प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन, द प्रोडक्ट ऑफ द अनसर्टेनिटीज इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन. या तो बराबर होता है या तो इससे ज़्यादा होता है, पर कभी भी इससे कम नहीं होता. किससे कम बेटा? h/2π से.
अब ये जो h/2 है, इसको हम h कट भी बोलते हैं और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी दोनों अनसर्टेनिटी का जो प्रोडक्ट है वो h बार के बराबर होता है, ठीक है। अब ये जो h कट है यानी 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई 2 पाई, तो बेटा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.05 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। तो इन दोनों अनसर्टेनिटी का जो प्रोडक्ट है वो एटलीस्ट इतना होगा। सही हो गया। अब आप ये देखो कि पोजीशन के अंदर जो डाउट या अनसर्टेनिटी होती है वो वेवलेंथ के बराबर होती है। इस बात को समझ लो कि हम किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को जब लोकेट करेंगे तो बेटा कोई लाइट यूज़ करेंगे, तो उस लाइट की वेवलेंथ जितनी कम होगी पोजीशन के अंदर एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा होगी। तो डाउट इन पोजीशन या अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और लोकेशन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज। पर आपको अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली वेवलेंथ पता है कि मोमेंटम इज इक्वल टू h/λ, यानी मोमेंटम जो है वो वेवलेंथ के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो मोमेंटम में डाउट कम होगा, अगर लाइट की वेवलेंथ कम होगी तो अब मोमेंटम में डाउट ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर आप पोजीशन को ज़्यादा एक्यूरेट बनाने के लिए छोटी वेवलेंथ वाला फोटॉन यूज़ करोगे तो वो छोटी वेवलेंथ वाला फोटॉन जब उस पार्टिकल को जाकर हिट करेगा तो अपना मोमेंटम जो है वो उसको इम्पार्ट कर देगा और मोमेंटम के अंदर जो डाउट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अब आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, या तो फिर आप पोजीशन को एक्यूरेट कर लो या तो फिर आप मोमेंटम को एक्यूरेट कर लो, क्योंकि बड़ी वेवलेंथ वाला जो फोटॉन है वो पोजीशन में डाउट रखेगा, मोमेंटम को एक्यूरेट करेगा, और बेटा छोटी वेवलेंथ वाला जो है वो क्या करेगा, पोजीशन को एक्यूरेट करेगा, पर अब उसकी वजह से मोमेंटम में जो डाउट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि ये शायद हमारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर फॉल्ट की वजह से या हमारे इंस्ट्रूमेंट इतने एक्यूरेट नहीं हैं और आगे जाकर जो है वो एक्यूरेसी आ जाएगी जब हमारे इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा प्रिसाइज आ जाएंगे। तो बेटा याद कर लो, इट इज़ इन थ्योरी, इन प्रिंसिपल ये डाउट है। तो आप कितने भी रिफाइन इंस्ट्रूमेंट बना लो फिर भी ये डाउट और अनसर्टेनिटी रहेगी। So this is in principle impossible to measure both momentum and position with 100% accuracy। अच्छा, इसी किस्म की ये जो अनसर्टेनिटी है ये एनर्जी और टाइम के प्रोडक्ट में भी होती है। अगर डेल्टा ई जो है ये अनसर्टेनिटी है इन एनर्जी जो किसी पार्टिकल के पास हो, और डेल्टा टी वो टाइम की अनसर्टेनिटी है जिस टाइम में उसके पास ये एनर्जी हो, तो वो भी बेटा बिल्कुल पोजीशन और मोमेंटम की तरह h/2 के बराबर होती है, यहाँ इससे ज़्यादा होती है। और इसी तरीके से अगर हम इसको h कट लिखें तो डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी h कट हो जाएगा, या फिर हम इसकी वैल्यू पुट कर दें तो ये बेटा 1.05 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड बन जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से देखो कि अगर हम मिसाल के तौर पर एनर्जी के अंदर अनसर्टेनिटी मालूम करते हैं तो या टाइम के अंदर अनसर्टेनिटी मालूम करते हैं तो एनर्जी का जो डाउट है वो नीचे आ जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर एनर्जी के अंदर डाउट हम ज़ीरो कर देते हैं, उसकी एक्यूरेसी 100% कर देते हैं, तो बेटा यहाँ पर अगर डेल्टा ई यानी डाउट इन एनर्जी ज़ीरो करोगे तो ये फैक्टर जो है ये इन्फानाइट हो जाएगा, यानी टाइम के अंदर जो डाउट है वो इन्फानाइट हो जाएगा। तो अगर आप एक चीज़ के अंदर डाउट ज़ीरो यानी 100% एक्यूरेसी रखोगे तो दूसरी ऑटोमेटिकली इन्फानाइट हो जाएगी। इसी तरीके से इफ़ मोमेंटम इज़ नोन वेरी एक्यूरेटली 100%, देन द डाउट इन पोजीशन विल बिकम इन्फानाइट। ठीक है, तो यही मसला है।